नई दिल्ली भारत की राजधानी है। ये भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के केंद्र के रूप में कार्य करती है। नई दिल्ली दिल्ली महानगर के भीतर स्थित है और ये दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के 11 जिलों में से एक है। भारत पर अंग्रेज शासनकाल के दौरान सन 1911 तक भारत की राजधानी कलकत्ता था। अंग्रेज शासकों ने यह महसूस किया कि देश का शासन बेहतर तरीके से चलाने के लिए कलकत्ता की जगह यदि दिल्ली को राजधानी बनाया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ से शासन का संचालन अधिक प्रभावी होगा। इस पर विचार करने के बाद अंग्रेज महाराजा जॉर्ज पंचम ने देश की राजधानी को दिल्ली ले जाने के लिए आदेश दे दिए। इंडिया गेट मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित 43 मीटर ऊंचा विशाल साधन है। ये स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है, जिसे पूर्व में किंग्सवे कहा जाता था। इसका डिजाइन सर बालेन शाह ने तैयार किया था। ये स्मारक पेरिस के आर्क डे ट्रोयम्फ से प्रेरित है। इसे सन 1931 में बनाया गया था। मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाने वाले इस स्मारक का निर्माण शाही नेपाल सरकार द्वारा 89,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया था, जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्धों में शहीद हुए थे। यूनाइटेड किंगडम के कुछ सैनिकों और अधिकारियों सहित 13,300 सैनिकों के नाम गेट पर उत्कीर्ण हैं। लाल और पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ ये स्मारक दर्शनीय है। जब इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ था तब इसके सामने जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति लगी हुई थी, जिसे बाद में ब्रिटिश राज के समय की अन्य मूर्तियों के साथ कोरोनेशन पार्क में स्थापित कर दिया गया। अब जॉर्ज पंचम की मूर्ति की जगह प्रतीक के रूप में केवल एक छतरी भर रह गई है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इंडिया गेट भारतीय सेना के अज्ञात सैनिकों के मकबरे की साइट मात्र बनकर रह गया है। अमर जवान ज्योति स्थापित कर दी गई है। अनाम सैनिकों की स्मृति में यहाँ एक राइफल के ऊपर सैनिक की टोपी सजा दी गई है, जिसके चारों कोनों पर सदैव एक ज्योति जलती रहती है। इस अमर जवान ज्योति पर प्रति वर्ष प्रधानमंत्री व तीनों सेनाध्यक्ष पुष्प चक्र चढ़ाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इंडिया गेट की दीवारों पर हजारों शहीद सैनिकों के नाम खुदे हैं और सबसे ऊपर अंग्रेजी में लिखा है, भारतीय सेनाओं के शहीदों के लिए जो फ्रांस और फ्लैंडर्स, मेसोपोटामिया, फारस, पूर्वी अफ्रीका, गैलीपोली और निकेटपुर एवं सुदूर पूर्व की अन्य जगहों पर शहीद हुए और उनकी पवित्र स्मृति में भी जिनके नाम दर्ज हैं और जो तीसरे अफगान युद्ध में भारत में या उत्तर पश्चिमी सीमा पर मृतक हुए। दिल्ली की कई महत्वपूर्ण सड़कें इंडिया गेट के कोनों से निकलती हैं। रात के समय यहाँ मेले जैसा माहौल होता है। कारगिल युद्ध में भारत के इन जवानों ने पग को चटाई थी धूल, चेहरा देख छाती हो जाएगी चौड़ी। कारगिल विजय दिवस कारगिल युद्ध में सैनिकों के बलिदान की याद में 26 जुलाई को मनाया जाता है। ये युद्ध मई और जुलाई 1999 के बीच जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में हुआ था। आइए 5 सेना नायकों और उनकी बहादुरी की कहानियों पर एक नजर डालते हैं, जिन पर भारत को हमेशा गर्व रहेगा। कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के सम्मान में भारत में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ये युद्ध मई से जुलाई 1999 तक चला। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता का भी प्रतीक है, जो 1999 में कारगिल द्रास क्षेत्र में पाकिस्तानी आक्रमणकारियों द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। हम सभी जानते हैं कि कारगिल युद्ध के दौरान सेना के नायकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी ताकि पूरा देश चैन की नींद सो सके। उनकी बहादुरी, साहस और जुनून की कहानियां आज भी भारत के लोगों को दिलों में जिंदा है। जहां हम एक दूसरे को शहर, कस्बों, जाति, धर्म के नाम पर बांटते हैं, वहीं भारत के विभिन्न शहरों और गांव से निकलकर सेना में भर्ती हुए जवानों की वजह से आज भारत देश सुरक्षित महसूस करता है। कैप्टन विक्रम बत्रा, पालमपुर। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में गिरधारी लाल बत्रा पिता और कमल कांता मां के घर हुआ था। उन्हें कारगिल युद्ध के नायक के रूप में जाना जाता है और उन्होंने पॉइंट 5140 पर फिर से कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पॉइंट 5140 पर कब्जा करने के बाद वह पॉइंट 4875 पर कब्जा करने के लिए एक और मिशन पर गए, लेकिन वहां पर वे वीरगति को प्राप्त हो गए। अब ये पॉइंट बत्रा टॉप से जाना जाता है। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, सिकंदराबाद।
ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को सिकंदराबाद, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में करण सिंह यादव पिता और संतरा देवी मां के घर हुआ था। वह परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। कारगिल युद्ध के दौरान उनकी बटालियन ने 12 जून 1999 को टोलोलिंग टॉप पर कब्जा कर लिया और इस प्रक्रिया में 2 अधिकारियों, 2 जूनियर कमीशन अधिकारियों और 21 सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। वह घातक प्लाटून का भी हिस्सा थे और उन्हें टाइगर हिल पर लगभग 16,500 फीट ऊंची चट्टान के शीर्ष पर स्थित 3 रणनीतिक बंकरों पर कब्जा करने का काम सौंपा था। वह रस्सी के सहारे चढ़ ही रहे थे कि तभी दुश्मन के बंकर ने रॉकेट फायर शुरू कर दिया। उन्हें कई गोलियां लगी, लेकिन दर्द की परवाह किए बिना उन्होंने मिशन जारी रखा। वह रेंगते हुए दुश्मन के पहले बंकर तक पहुंचे और एक ग्रेनेड फेंका जिसमें लगभग कुछ पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। कैप्टन मनोज कुमार पांडे, रूहा गांव। कैप्टन मनोज कुमार पांडे का जन्म 25 जून 1975 को रूहा गांव, सीतापुर, उत्तर प्रदेश, भारत में श्री गोपीचंद पांडे पिता और मोहिनी पांडे मां के घर हुआ था। वह 1/11 गोरखा राइफल्स के सिपाही थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह सासरौली। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह का जन्म अक्टूबर 1973 में सासरौली, रोहतक जिला, हरियाणा में हुआ था। 3 जुलाई 1999 को लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को अपनी घातक प्लाटून के साथ हमले के तहत उत्तर पूर्वी दिशा से टाइगर हिल टॉप पर हमला करने का काम सौंपा गया था। यह मार्ग 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित था, जो बर्फ से ढका हुआ था। कारगिल युद्ध के दौरान हुई गोलाबारी में लेफ्टिनेंट बलवान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने बिना रुके दुश्मन को खत्म करने का संकल्प लिया। घायल होने के बाद भी उन्होंने दुश्मन सैनिकों को मार डाला। टाइगर हिल पर कब्जा करने में अधिकारी के प्रेरणादायक नेतृत्व, उनके साहस और उनकी बहादुरी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उनके साहस और वीरता के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मेजर राजेश सिंह, अधिकारी, नैनीताल। मेजर राजेश सिंह का जन्म दिसंबर 1970 में नैनीताल, उत्तराखंड में हुआ था। 30 मई 1999 को टोलोलोन क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए बटालियन के एक हिस्से के रूप में इसके अग्रिम मोर्चे पर कब्जा करके प्रारंभिक आधार को सुरक्षित करने का काम सौंपा गया था। लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन एक खतरनाक पहाड़ी इलाके में थे जो बर्फ से ढका हुआ था, जिसके बाद मेजर अधिकारी ने अपनी सूझबूझ से अपनी मीडियम मशीन गन टुकड़ी को चट्टानी क्षेत्र के पीछे स्थिति ले गए और दुश्मन से मुकाबला करने का आदेश दिया और पूरी मेहनत से इस युद्ध को अंजाम दिया था। बता दें, मेजर राजेश सिंह को उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो युद्ध के मैदान में बहादुरी के लिए दूसरा सबसे बड़ा भारतीय सैन्य सम्मान है। नहीं जानते होंगे, इंडिया गेट का पूरा नाम 10 साल में बनकर हुआ था तैयार। दिल्ली के दिल में स्थित इंडिया गेट केवल एक स्मारक नहीं है, बल्कि यह वीरता और बलिदान का प्रतीक है। 42 मीटर ऊंचा ये स्मारक उन भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया है जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे अफगान युद्ध में शहादत प्राप्त की थी। इंडिया गेट नई दिल्ली का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों की याद में बना एक विशाल द्वार है। 42 मीटर ऊंचा ये दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक है, जिसे 21वीं सदी में बनाया गया था। ये स्मारक उन 74,187 भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया है जिन्होंने 1914 और 1921 के बीच प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे अफगान युद्ध में अपनी जान कुर्बान कर दी थी। इंडिया गेट का निर्माण 1921 में शुरू हुआ था और 10 साल बाद 1931 में पूरा हुआ था। सर एडविन लुटियंस ने इस स्मारक का डिजाइन तैयार किया था, जो उस समय के प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार थे। 12 फरवरी 1931 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने इस स्मारक का उद्घाटन किया था। इस स्मारक पर युद्ध में मारे गए ब्रिटिश और भारतीय 13,313 सैनिकों के नाम उकेरे गए हैं, जिनमें से 12,357 भारतीय हैं। इस स्मारक के अर्श पर इंडिया लिखा हुआ है। लेकिन क्या आप इंडिया गेट का पूरा नाम जानते हैं? आपको बता दें, इस स्मारक का पूरा नाम ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल है।